नमस्ते दोस्तों। पार्श्व होम डिज़ाइन की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए अच्छा निकलेगा। दोस्तों, आज के प्रोजेक्ट 11th को हमने एक छोटी प्लॉट साइज़ में बनाया है और हमने कोशिश की है कि इस प्लॉट में हम वो सारी एमिनिटीज़ दे सकें जो एक न्यूक्लियर फैमिली की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं हमने इसमें लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, पूजा स्पेस, वॉश एरिया, स्टोर एरिया, स्टडी रूम, मास्टर बेडरूम दिया हुआ है और पूरा घर आपको बहुत अच्छी तरह से वेंटिलेटेड मिलेगा। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्पेस कम पड़ी है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई हुई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे बनवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वॉक थ्रू। दोस्तों, ये जो बाउंड्री एरिया है ये हमने प्लॉट साइज़ में इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपका घर जो है वो रोड से लगा हुआ है तो आप ये बाउंड्री हटा सकते हैं। आइए चलते हैं हम सीधे हमारे लिविंग रूम की तरफ। लिविंग रूम का साइज़ हमने लगभग 9 बाय 15 फीट का रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर 8 लोग लगभग आराम से बैठ सकते हैं। यहीं आगे की तरफ हमने टीवी रखा हुआ है और पेंट पे हमने वॉलपेपर पेंट यूज़ किया हुआ है। यहीं आगे अंदर की तरफ हमने एक छोटा पूजा पूजा के लिए स्पेस दिया हुआ है। इसकी विड्थ लगभग 3 फीट है और यहीं पर आगे की तरफ किचन और डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। इस पूरे एरिया का साइज़ लगभग 13 बाय 15 फीट का हो जाता है अगर हम स्टेयर्स के नीचे की भी स्पेस काउंट कर ले तो। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो एक न्यूक्लियर फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट है। यहीं जो स्टेयर्स के नीचे का पोर्शन है वो हमने स्टोर एरिया के पर्पस के लिए यूज़ किया हुआ है और यहाँ पीछे की तरफ हमने वॉश एरिया और एक बाथरूम दिया हुआ है। आइए अब हम चलते हैं हमारे बाथरूम की तरफ। बाथरूम का साइज़ हमने दिया हुआ है 4 बाय 8 फीट का और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी बाथरूम है। वेंटिलेशन के लिए हमने जो पीछे वॉश एरिया का स्पेस दिया हुआ है वहाँ इसका वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। आइए अब हम चलते हैं हमारे वॉश एरिया की तरफ। वॉश एरिया का साइज़ हमने लगभग 4 बाय 6 फीट का रखा हुआ है और यहाँ पे वॉशिंग मशीन और वॉश बेसिन भी यहीं पर रखा हुआ है। जो टाइल्स हैं दीवार पे जो हमने लगाई है वो सिर्फ डोर हाइट तक दी है। ऊपर हमने है जो नॉर्मल प्लास्टिक पेंट ही रखा है। इससे भी आपकी कॉस्ट काफ़ी हद तक बच जाती है। आइए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ हमारे स्टेयर्स के थ्रू। स्टेयर्स पे भी आप देखेंगे कि जो लिविंग रूम और किचन का पोर्शन है वहाँ पे हमने एक विंडो दी हुई है। इस वजह से वेंटिलेशन और अच्छे से प्रॉपरली यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों, ये जो पूजा स्पेस हमने दी हुई थी नीचे उसके ऊपर का पोर्शन हमने पूरा ओपन छोड़ा हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मम्टी रूम का वेंटिलेशन है वहाँ से सीधा लाइट आपके नीचे किचन और स्टेयर वाली पोर्शन तक भी पहुँच जाती है। तो एक अच्छा वेंटिलेशन आपके घर को मिलता रहता है। आइए हम चलते हैं हमारे स्टडी रूम की तरफ। यहाँ पर हमने एक सिंगल बेड और एक छोटी वार्डरोब रख के दिखाई है और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर स्टडी एरिया पे भी काफ़ी अच्छी लाइट्स आ रही है। तो वेंटिलेशन का वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहीं पर हमने एक छोटी अटैच्ड बाथरूम भी दिखाई है और इसका वेंटिलेशन आपको जो हमने बाहर बालकनी दी है वहाँ पर मिल जाता है। आइए अब हम चलते हैं हमारी छोटी बालकनी की तरफ। बालकनी लगभग 4 बाय 6 फीट की हो जाती है और यहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत प्लांटेशन करके दिखाया हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम का साइज़ लगभग 8 बाय 15 फीट का हो जाता है और यहाँ पर भी हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है वॉल्स पर। और इसका वेंटिलेशन जो आपका वॉश एरिया है वहाँ पर इसकी विंडो लग जाती है तो यहाँ पर भी लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ में हमने यहाँ पर एक बड़ी वार्डरोब भी रखकर दिखाई है। इसमें भी अटैच्ड बाथरूम आपको मिलता है और इसकी साइज़ भी सिमिलर है जो नीचे वाली बाथरूम थी उसी के। और इस बाथरूम का वेंटिलेशन भी आपको जो हमने वॉश एरिया दिया है वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे टेरेस की तरफ। आप देखेंगे कि मम्टी रूम पर भी हमने दोनों तरफ जो है विंडोज़ लगाई हुई हैं तो यहाँ पर भी वेंटिलेशन जो है काफ़ी अच्छा बना रहता है। पीछे के टेरेस पे हमने जो वॉश एरिया दिया था उसके ऊपर की स्पेस यहाँ पर ओपन रखी है। आप चाहें तो उसे फाइबर शीट से कवर कर सकते हैं और साथ ही हमने डिश यूनिट और वाटर टैंक यहाँ पर रखकर दिखाया हुआ है। आगे की टेरेस की हम बात करें तो यह इसे हमने बिल्कुल सिंपल रखा है और थोड़ा बहुत प्लांटेशन करके यहाँ दिखाया हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का पूरा प्रोजेक्ट था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर काम अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।